चलो। हो गया पेट खाली? भूख लग रही है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी समय हो रहा है रात के लगभग 8 बजे का समय हो रहा है। तो गाइस अभी मैं ये ब्लॉग रात में इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी भैंस की अभी डिवॉर्मिंग करवानी है। तो गाइस आपको पता है कि ब्याने के 3 महीने के अंदर अंदर जब पशु ब्याता है, मतलब कि हमारी भैंस ब्याई थी, तो 3 महीने के अंदर अंदर पशु की डिवॉर्मिंग होना बहुत जरूरी होती है। नहीं तो उसके बाद उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु चारा खाना बंद कर देता है और दूध बहुत कम हो जाता है, गोबर भी पतला सा करने लग जाती है। इसकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पशु ब्याता है उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसकी डिवॉर्मिंग होना बहुत जरूरी होती है। नहीं तो उसके पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे पशु चारा खाना बंद कर देता है, अजीब सा उसका व्यवहार हो जाता है। और उसके पेट में जब कीड़े होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव एक दूध पर पड़ता है। दूध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, गोबर में भी फर्क पड़ जाता है, गोबर पतला करने लग जाता है पशु। तो इसलिए हमें 3 महीने के अंदर अंदर ही अपने दुधारू पशु की डिवॉर्मिंग करवानी है। वैसे तो सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर हमारा कोई दुधारू पशु है तो हम उसके 3 महीने के अंदर अंदर डिवॉर्मिंग करवा दें। तो गाइस अभी हमने आज अपनी भैंस को काफ़ी देर से भूखा रखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब डिवॉर्मिंग करवानी होती है तो उससे पहले पशु को भूखा रखा जाता है। और उससे पहले पशु को लगभग 4 से 5 घंटे, या फिर सुबह में आप इतना लंबा तो वैसे हम नहीं भूखा रख सकते अपने पशु को जब दूध देता है, तो लगभग 3 से 4 घंटे के अंतराल में हम उसको पहले कुछ मीठा खिला दें, जैसे कि गुड़ का पानी या फिर बूरा या फिर चीनी घोलकर कुछ मीठा खिला दें। उसके बाद हमें पशु को कुछ नहीं खिलाना है, बिल्कुल भूखा रखना है। लगभग 4 से 5 घंटे हमें पशु को भूखा रखना है और उसके बाद उसको कीड़ों की दवाई पिलानी है। तो गाइस जब हमारी भैंस ब्याई थी, और मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि पहले स्टार्टिंग में हमारी भैंस ने दूध बहुत कम दिया था, लगभग 3 लीटर, और उस समय इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो हमने डॉक्टर को बुलाया था। उस समय डॉक्टर ने इसकी डिवॉर्मिंग के लिए दवाई दी थी। लेकिन अब जो हम डिवॉर्मिंग करवाने वाले हैं वो एक देसी नुस्खा अपनाएंगे हम, जिसकी वजह से एक देसी घरेलू उपचार से ही इसकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी और इससे कोई इसके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अच्छे से इसकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। उसके बाद हम इस घरेलू नुस्खे को 7 दिन बाद फिर से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। फिर से हम 7 दिन बाद इसको वो नुस्खा खिलाने वाले हैं, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये घरेलू नुस्खा है। तो हो सकता है उसमें कुछ कीड़े रह जाएं, तो इसलिए हम 7 दिन के बाद यानी कि 1 हफ्ते में फिर से इसको दोबारा से खिला देंगे। तो जितने भी इसके कीड़े हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, हमारी भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे अभी इसके पेट में कीड़ों का कोई ऐसा संकेत मुझे नजर नहीं आया है, लेकिन गाइस 3 महीने हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसकी डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको गुड़ का पानी पिला दिया है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैं घर में कुछ काम कर रही थी, शाम का समय है, खाना बनाने का समय था। तो मेरे हस्बैंड जी ने इसको गुड़ का पानी पिला दिया है। उसके बाद अब हम किस तरह से उस घरेलू नुस्खे से किस तरह से इसकी डिवॉर्मिंग करवाएंगे और वो नुस्खा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और गाइस बने रहे वीडियो पर, और आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम इसकी डिवॉर्मिंग के नुस्खा तैयार करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर ये हरे हरे जो पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते ही इसकी डिवॉर्मिंग का कारण बनेंगे। जो हमारी भैंस है हम इसी को खिलाकर ही इसकी डिवॉर्मिंग करवाएंगे, इसके पेट के जो कीड़े हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि पत्ते हैं किस चीज़ के। तो गाइस ये पत्ते हैं आड़ू के। आड़ू के पत्ते गाइस कीड़े मारने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। फिर इसको हम इंसानों में भी प्रयोग कर सकते हैं और पशुओं में भी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेट में दर्द होता है तो थोड़े से आड़ू के पत्तों का रस निकालकर बच्चों को पिला दिया जाता है, और उससे उनके पेट के कीड़े और पेट का जो दर्द होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही है घरेलू नुस्खा जिसे आज हम अपनी भैंस को अपनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्ते हैं इनका वजन 250 ग्राम है लगभग। तो हमारी इतनी हेल्दी भैंस है तो इसके लिए 250 ग्राम ये पत्ते हैं। इसमें जो हम रस निकालेंगे तो लगभग 200 ग्राम ही इसका रस निकलेगा, और बाकी पत्तों का जो वेस्टेज है वो अलग निकल जाएगा। तो गैस ये जो आप पत्ते देख रहे हैं आड़ू के पत्ते हैं, अब हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद हम इसका रस निकालेंगे, उस रस को ही अपनी भैंस को हम पिलाने वाले हैं। तो गैस ये जो पत्ते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कीड़ों को मार देते हैं। तो चलिए अब हम इनको पीस लेते हैं, उसके बाद अपनी भैंस को पिलाते हैं। और पिलाने के लिए हमें नाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो नाल होती है उसी से ही हम अपने भैंस को पिला पाएंगे, क्योंकि ऐसे पीना पॉसिबल नहीं होगा।
तो गाइस अब मैं इन पत्तों को सिल के ऊपर पीसूँगी, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो रही है। हम इन्हें मिक्सी में पीस सकते हैं, क्योंकि हमें कुल मिलाकर किसी चीज़ पर पीसा जाए, लेकिन इनको बारीक करना है, क्योंकि इसमें से हमें रस निकालना है इन पत्तों में से। तो सिल मुझे काफ़ी बेहतर लगी कि सिल पर काफ़ी बारीक ये पिस जाएंगे पत्ते। तो मैं थोड़ा पानी डाल कर इनको पीस रही हूँ। उसके बाद हम इनका एक कपड़े में निचोड़ कर रस निकाल लेंगे। बस कोशिश ये करनी कि इन्हें काफ़ी बारीक किया जाए। तो गाइस पहले एक बार बचपन में जब मेरा बेटा छोटा था, निस्वार्थ छोटा वाला बेटा मेरा काफ़ी छोटा था, उस समय उसके पेट में दर्द हुआ था, तभी मैंने 2-3 पत्तों का रस निकाल कर उसको पिलाया था। तो उसके पेट में जो दर्द था वो ख़त्म हो गया था। शायद कीड़ों की वजह से दर्द हो रहा था, तो काफ़ी राहत मिली थी। तब से जब भी कीड़ों की दिक्कत मुझे लगती है तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और पशुओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम कभी भी इन पत्तों का सेवन अपने पशुओं को करा सकते हैं। तो अब मैंने एक कपड़े को मग्गे के ऊपर रख लिया है, और कपड़े से बहुत अच्छे से छन जाएगा। और इसका जो रस है ना, वो इसको टाइट करके दबाने पर सारा ही रस निकल जाएगा, वेस्टेज इस कपड़े के अंदर रह जाएगा। अरे धो दे यार इसको। तो देखिए इस तरह से काफ़ी टाइट हाथों से इसको दबाना है। हाँ। तो पत्तों का रस निकल चुका है। अब हम इस नाल के अंदर इसको भर लेंगे, और इस नाल के बिना पशुओं को कुछ पिलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने परमानेंट के लिए ये नाल ले रखी है। अब मेरे पति जी इस भैंस को ऊपर टाइट करके बांध देंगे, तभी ये पी पाएगी, वरना बहुत परेशान करेगी, इधर उधर भागेगी, क्योंकि इसके नाथ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टाइट करके बांध दिया है। अब इसको हम पिला रहे हैं, तो इसका मुंह ऊपर करना पड़ता है पहले। तो देखिए इस तरह से नाल को काफ़ी अंदर तक करते हैं, तो जो भी दवाई होती है वो सीधे अंदर पहुंच जाती है, हलक से उतर जाती है। तो जब भैंस के मुंह में नाल डालते हैं तो मुंह को बहुत टाइट करके बंद कर लेती है। बहुत मुश्किल से मुंह खोलना पड़ता है इसका। लक्ष्मी नहीं। तो भैंस ने दवाई पी ली है, यानी कि डिवॉर्मिंग के लिए जो हमने नुस्खा तैयार किया था वो पी लिया है। थोड़ा सा इसका गोबर साफ कर देती हूँ। मैंने देखा कि हमने अपनी भैंस को जो देसी नुस्खा हमने तैयार किया था आड़ू के पत्तों का रस डिवॉर्मिंग के लिए, वो पिला दिया है। और थोड़ा सा हमने बछड़े को पिलाया, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो गाइस अब मैं इसको जो चारा लगाऊंगी वो सुबह 4 बजे के समय लगाऊंगी। उससे पहले चारा नहीं खिलाना है, क्योंकि हमें इसको भूखे ही रखना है, तभी इसके पेट में जो कीड़े हैं वो मर पाएंगे, इसकी अच्छे से डिवॉर्मिंग हो पाएगी। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी अपने पशु की इसी प्रकार से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं घरेलू एक नुस्खा तैयार करके आड़ू के पत्तों का। चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक की नमस्कार दोस्तों।